अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम नांदेड़ उत्तर के मतदार संघ में आए हुए हैं। यहाँ पर कई लोगों का इस तरीके से रोज दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो संगीता पाटिल डग को उम्मीदवारी का एक पत्र दिया है, AB फॉर्म देने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में नाराज़गी व्यक्त बताई जा रही है। ये पहली दफ़ा नांदेड़ ज़िले में ये मुस्लिम समाज को 40 साल के बाद जो है उम्मीदवारी मिली थी, फिर भी उसमें भी महाविकास आघाड़ी के 2 उम्मीदवार हैं रिंगन में, ऐसा बताया जा रहा है। मगर कई लोगों का ऐसा कहना है तो कई ज़िलों में या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को काफ़ी नुकसान होगा। और नांदेड़ में भी लोहे की सीट है, परभनी है और हिंगोली है, ये कई सीटों पर जो है काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। और हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का ये डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी अनिल देसाई ने भी एक पत्र दिया था कि संगीता पाटिल डग का जो है AB फॉर्म वापस लिया जाए, फिर भी उसके बाद भी वो अभी है और काफ़ी लोग जो है नाराज़गी बता रहे हैं। अब देखते हैं कि उनका क्या कहना है। उत्तर में जो है अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली, इस पर क्या कहेंगे? 40 साल के बाद आज उम्मीदवारी दी कांग्रेस को मुसलमानों के लिए। आज काफ़ी मुसलमान बहुत खुश है इससे कि आज हमारा MLA बन सकता बोल के महाआघाड़ी सरकार ने जो दी। और बाकी काफ़ी सब लोग काम के लिए उत्सुक है और सब लोग काम करने के लिए इसके अंदर है। जैसे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के जो है उसको भी महाविकास आघाड़ी में रहने के बाद भी जो संगीता पाटिल डग है वो 70 सीट के साथ टक्कर में, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो सकता है इससे? अब ये तो पता नहीं कि अब सारे लोग ये परेशान हैं कि महाआघाड़ी सरकार ने जो भी ये भी कांग्रेस को भी छोड़ी टिकट और वो उसको भी टिकट छोड़ने की वजह से सब लोग ये कन्फ्यूज़ है कि ये होने वाला क्या है आखिर। और उन्होंने बोले कि भाई ये 4 तारीख को फॉर्म 70 पे उठाने वाले, ये एक अफवाह चढ़ रही कि ये बात कहाँ तक सही है। लोग सारे परेशान है कि 4 तारीख को होने वाला क्या है। मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है इसके अंदर। ये पहली बार सीट मिली, कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी अचानक। आज ये जो पहली बार सीट मिली मुस्लिम को, तो आज मुसलमान बहुत साल 40 साल के बाद जो मिली बहुत खुश है इससे। और इंशाल्लाह सब मिल के मेहनत करने वाले हैं यहाँ पे और ये सीट विन होंगी इंशाल्लाह। अगर से 70 साहब को कुछ अगर ये धोखा देना चाह रहे या कुछ हो रहा तो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं नुकसान होगा महाराष्ट्र में। हाँ, अब ये तो हवा फैलेंगी पूरी कि मुसलमान ऐसा कुछ नर्वस है बोले तो चारों तरफ बात चलेंगी ये तो कि कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं ऐसे नुकसान की बात होंगी। मराठीत एक म्हण आहे, डग मारने म्हणजे मस करने। अब ये देखो, अब उन्होंने पहले कांग्रेस में थे, फिर BJP में गए, वहाँ डग मारे, फिर बाद में उन्होंने जन स्वराज्य पार्टी है उसमें गए, उसका भी फॉर्म लेकर आए, वहाँ पे भी डग मारे। अब शिवसेना उबाटा में गए, वहाँ पे भी डग मारे। हालांकि शिवसेना के तरफ से, हमारे उद्धव साहब के तरफ से ऑफिशियल लेटर आए वाला है कि भाई फॉर्म वापस लो बोल के, B फॉर्म वापस लो बोल के, फिर भी उनकी डग मारने की आदत जारी नहीं। और जो हमारे सत्तार सेठ है वही महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है। और शुरू से अभी तक जितने भी वार्ता है, अपने TV पे न्यूज़ है, और उनको हिंगोली की सीट देकर यहाँ नांदेड़ की सीट सेटलमेंट करे वाली है। और ये जो अफवाह चलने दो, और हमारे 70 सेठ 100 के जीत कर आएंगे। और 50,000 की लीड तो उनके ऑलरेडी है। हमारा समाज जो 50,000 का है वो तो देने जो वाला है इंशाल्लाह। जो आघाड़ी के लोग हैं, यहाँ तक के जब आघाड़ी वाले आएंगे भाषणबाजी करने के लिए, तो स्टेज पे कौन उबाटा का और कौन महाआघाड़ी का है सब समझ में आएगा। ये डग मारने की आदत है, वो मारने दो उनको, इंशाल्लाह हमारे 70 सीट चुन कर आएंगे। उद्धव ठाकरे साहब के तरफ से अगर ऐसी चीज़ हुई होंगी तो हमने लोकसभा इलेक्शन में जितने वोट से उनके कैंडिडेट को जिताया था, इंशाल्लाह अगर ऐसी हालत रही तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। पहली बार 40 साल के बाद जो है अब्दुल सत्तार को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला और उद्धव ठाकरे ने भी एक उनका उम्मीदवार खड़े करे, तो ये कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के चाल तो नहीं, इसमें क्या नुकसान होगा उद्धव ठाकरे? आज हमारे हिसाब से कैसा, हम एक ज़मीनी कार्यकर्ता है और हमारे हिसाब से ये बात है कि हम पिछले 5 सालों से उद्धव साहब को जो है तो सर आँखों पर बिठाए और वाकई उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद में बहुत अच्छा काम किए, जिसकी वजह से वो हमारी पहली चॉइस है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है तो जो सीट का बंटवारा उसके अंदर जो है तो शिवसेना ने अपनी मर्ज़ी से जो है तो सीट दी, तो इंशाल्लाह सत्तार साहब ही रहेंगे, बाकी जो रहेंगे वो सिर्फ ऐसे नाम के रहेंगे। इंशाल्लाह उद्धव साहब से हमारे को उम्मीद है कि वो अपने उम्मीदवार कैंडिडेट को अपना टिकट वापस लेने पर मजबूर करेंगे। इसके अंदर
गीता पाटिल ढक्का ऐसा बोल रहा है कि अब्दुल सत्तार पीछे लेने वाले हैं और वही ओरिजिनल कैंडिडेट है, जो कि सत्तार साहब को कांग्रेस का उम्मीदवार दिया था, हिंगोली की एक सीट कुर्बान करके नांदेड़ की दिए थे उत्तर। मैं कांग्रेस पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो है आज मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर है नांदेड़ शहर के अंदर कि 40 साल के बाद हमको जो है कांग्रेस ने जो उम्मीदवारी दी है हमारे को। मैं जो है राहुल गांधी साहब का, मैं नाना पटोले साहब का, मैं और हमारे खड़गे साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे में अमित देशमुख साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मुसलमानों के अंदर जोश और खरोश है कि जो है यहाँ पे हमको भरोसा करके कांग्रेस ने हमको टिकट दी। हमको 40 साल में जो है अशोक राज चौहान ने हमको हमेशा धोखा दिया, अशोक राज चौहान ने हमारे वोट लिया और हमको धोखा दिया। हमको नाना पटोले जी ने हमको टिकट दिया और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है हमारा जो भी उम्मीद हमारे उम्मीदवार है जो अब्दुल सत्तार यहाँ बहुत अक्सरियत से इंशाल्लाह चुन के आएंगे। संगीता पाटिल ढक्का बोल रहा है कि लोग पीछे लेने वाले उद्धव ठाकरे से क्या उम्मीद रखते हैं आपकी, क्या होने ये जो संगीता जो ढक जो ठहरे हैं ये डीमी ये है, ये यानी कि बोकस है। हमको महाअगाड़ी ने जो है टिकट दिया है, जो अब्दुल सत्तार साहब को जो उद्धव साहब ने जो टिकट दिया है, अगर इन्होंने जो हमारे साथ अगर कोई ऐसा भेदभाव करेंगे तो उद्धव साहब ने, मैं उद्धव साहब से ये मांग करना चाहता हूँ कि भाई इन्हों भी जो है मराठवाड़ा के अंदर सीटें लड़ा रहे, इनको इनका खामिया इनको जो है इनको नुकसान इनका भोगना पड़ेगा। तो इन्हों जो है हमको हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। इंशाअल्लाह अब्दुल सत्तार साहब को भी फॉर्म दिया गया है और इंशाअल्लाह पूरे समाज, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मराठा समाज हो, और हमने 40 साल से हर समाज को वोट देता हुआ आया और हमको ऐसी उम्मीद है कि हर समाज से ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं इंशाअल्लाह कि पूरा समाज जो है हमको वोट देगा और इंशाअल्लाह हमको बड़े अक्सरियत से हमारी जो है कैंडिडेट को अब्दुल सत्तार साहब को चुना के लाएंगा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।